औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर हम लोग लास्ट टाइम देख रहे थे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने क्या किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस देखी थी कि कब होती है। उससे पहले हमने चेक किया था कि फंक्शन होमोजीनियस कब होता है। अब एक एग्जांपल है आपके पास। एग्जांपल आपके पास क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3 प्लस वाई पावर 3 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। देन अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होना है, हमने फंक्शन जो है ना, जो क्वेश्चन आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है, हमने सबसे पहला काम क्या करना है, इसको इस फॉर्म के अंदर लिखना है कि m इंटू एक्स वाई डी एक्स प्लस एन इंटू एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म के अंदर। अब हम यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, जस्ट इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद राइट साइड जो वो लेफ्ट साइड पे प्लस में थी तो वो माइनस में मैंने लिख दी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करो तो ये इक्वेशन देखिए इस इक्वेशन के साथ कंपेयर हो रही है, बिल्कुल इसी फॉर्म के अंदर जो बन गया, जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमने उसका पहला स्टेप बनाया था। अब यहाँ से अगर आप देखें एक्स डी एक्स देखें, बाकी m किसके बराबर, इसका मतलब m इंटू एक्स वाई जो x पावर 3 प्लस वाई पावर 3 के यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद dy के साथ अगर देखें तो बाकी dy के साथ क्या है आपके पास n एक्स वाई, और वो किसके बराबर है, वो आपके पास बराबर नेक्स्ट आप लैम्डा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर नहीं है, ये एक्स वाई स्क्वायर है। देन अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना था, फंक्शन को चेक करना था कि फंक्शन होमोजीनियस कब है। फंक्शन होमोजीनियस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, x के साथ लैम्डा को मल्टीप्लाई करते हैं, y के साथ भी लैम्डा को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लैम्डा कॉमन ले लेते हैं। अगर आंसर आपको दोबारा वही मिल जाता है तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है होमोजीनियस है, और लैम्डा की जो पावर होती है वो आपके पास क्या कहलाती होती है, वो उस फंक्शन की आपके पास डिग्री कहलाती होती है। अब देखें, अब लैम्डा 3 x3 लैम्डा 3 y3 लैम्डा 3 कॉमन लेने के बाद जो फंक्शन आपके पास बाकी बचा, ये वही फंक्शन है जो m(x,y) का फंक्शन है। इसका मतलब है ये लैम्डा के पावर 3 जो है ये आपके पास क्या है, उसकी डिग्री है। बाकी फंक्शन आपके पास दोबारा वही मिल गया। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर फंक्शन जो है m(x,y) dx जो है ये होमोजीनियस फंक्शन है। अब हमने क्या कहा था इसके सोल्यूशन के लिए, इसकी दूसरी कंडीशन क्या थी कि n(x,y) को भी होमोजीनियस होना चाहिए और n(x,y) की भी डिग्री वही आनी चाहिए जो डिग्री m(x,y) की डिग्री थी। नाउ चेक करते हैं, लैम्डा n(x,y) के साथ भी लैम्डा को मल्टीप्लाई करने के बाद लैम्डा 3 nx दोबारा वापस आ जाता है, तो हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 1 जो है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका सोल्यूशन, मेथड ऑफ सोल्यूशन में हमने क्या किया था, सबसे पहले इसको हमने लिखना है dy ओवर डी ऑफ एक्स की फॉर्म के अंदर लिखना है। उसके बाद आपको याद होगा कि फंक्शन के अंदर हमें वैल्यू चाहिए y ओवर x की फॉर्म के अंदर। फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, अगर मैं x3 यहाँ से भी कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से भी कॉमन ले लेता हूँ। अब यहाँ पे तो x3 मौजूद है, ये तो x3 बाहर निकल गया। इसके साथ x3 मौजूद नहीं है तो ये इसके बटे के अंदर हम लोग लिख लेते हैं। अब ये फिर देखे बनेगा, इसकी जगह पे आप लोगों ने 1 लिख दिया, ये 1 आ गया। इसमें 1 y ओवर, यहाँ पर क्योंकि मौजूद नहीं था तो हमने लिख दिया y ओवर x और उसकी पावर 3। यहाँ पर जब x3 कॉमन लेते हैं तो एक 2 स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक आपके पास जो x वापस बाकी रहेगा, तो वहाँ से आप लोग बना सकते हो y ओवर x, ये वाली मैंने फॉर्म लिख दी। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक x मौजूद था, जबकि डिवाइडिंग 3x x की पावर 3 जब हो रहा है तो हम क्या करते हैं, लिख देते होते हैं y ओवर x, एक पावर उसकी कम हो गई तो उसका स्क्वायर लिख दिया। अब x3 से x3 कॉमन कर दिया, फिर आपके पास देखिए क्या बचा, 1 प्लस y ओवर x फंक्शन जो है, जितना भी हमें फंक्शन वापस मिला है वो आपके पास y ओवर x की फॉर्म में मिल गया। मेथड ऑफ सोल्यूशन लास्ट लेक्चर के अंदर जो मैंने आपको बताया था वो यही था कि सबसे पहले आपने उसको होमोजीनियस फंक्शन प्रूव कर देना है। होमोजीनियस फंक्शन अगर वो बन जाता है तो उसके मेथड ऑफ सोल्यूशन में सबसे पहला काम आपने dy ओवर dx बनाना है, ये मैंने बना लिया था। फिर उससे नेक्स्ट काम क्या था कि राइट साइड पे जो फंक्शन है वो y ओवर x की फॉर्म में हो, ये भी मैंने बना लिया। यहाँ तक जो है सोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला। अब इसके सोल्यूशन में मैंने ये बताया था कि जो y है उसको आपने पुट करना है y इज इक्वल टू v ओवर x। बोथ साइड से आपने उसके डेरिवेटिव ले लेने हैं। डेरिवेटिव लेने के बाद dy ओवर डी ऑफ x की
वैल्यू आपने फाइंड करनी है, वो डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आप लोगों ने पुट कर देनी है इधर। अब इधर जब पुट करते हैं ये क्या बनेगा, देखें वी एक्स प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी 3 डिवाइडेड बाय वी प्लस वी का वी स्क्वायर। देन अब ये v जो है आप इसको राइट साइड पे मूव करा जाओ तो प्लस माइनस का बन जाएगा। देन आपने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद जो आपके पास रिजल्ट बचता है वो ये बचता है ये। अब इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस वी, ये वाला ऐसा जो 1 माइनस वी 1 प्लस वी, 1 प्लस वी से 1 प्लस वी मैंने यहाँ पे कैंसल आउट कर दिया। अब अगर आप इसको देखें यहाँ से अगर आप इसको चेक करना चाहें, ये वाला जो पार्ट है इसका, इस पार्ट पे आप इसको सेपरेबल आप बना सकते हैं। x dx की फॉर्म के अंदर आपके पास मिल गई और y जो है यहाँ पे dy की फॉर्म में आप इसको आप इजीली बना सकते हो। होमोजीनियस का मेथड जो हमने अप्लाई किया है वो बेसिकली मकसद हमारा यही था कि हम अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप सेपरेबल बना लेते हैं तो सेपरेबल का जो क्वेश्चन या उसके सॉल्यूशंस थे वो हमने एक्सरसाइज 9.2 में देखे थे। तो अब देखें मैं इसको क्या करने लगा हूँ, इसको आप सिंपल है इसका आप सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब ये बनेगा v ओवर 1 माइनस वी। अब इसके साथ ये dv मल्टीप्लाई ये है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर dx बन जाएगा, ये डिवाइडिंग में आके 1 ओवर x, दोनों साइड्स का हमने इसको इंटीग्रेट कर देना। अब मैंने इसको माइनस से ये देखिए मल्टीप्लाई भी कर दिया, माइनस पे ये डिवाइड भी कर दिया। देन अब इसको मैंने ये फॉर्म बनाने के लिए 1 ऐड भी कर दिया ये वाला, और 1 इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब इतना हिस्सा अलग से बन जाएगा 1 माइनस वी और 1 माइनस वी वो कैंसल आउट होके वो बन जाएगा जस्ट dv। ये माइनस पहले मौजूद था, एक माइनस ये वाला, एक माइनस ये वाला, ये मिलके बनाते हैं प्लस 1 ओवर 1 माइनस वी dv इज इक्वल टू 1 ओवर x, साथ में बन गया आपके पास d ऑफ x। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ वी, ये माइनस ऑफ वी बन गया। अब इसका डेरिवेटिव चेक करें, वो बनता है माइनस डी, जबकि आपके पास यहाँ पर मौजूद है डी, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और ये माइनस से डिवाइड भी कर देंगे। देखें वही काम किया, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड। देन इसका डेरिवेटिव मौजूद है, ये तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बन जाए। अब इसका डेरिवेटिव मौजूद है, ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस वी, ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन पूरी की पूरी खत्म हो गई है। देन आपके पास क्या बनेगा, आपके पास ये बन जाएगा, मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा रहा है, सारी फॉर्म नेचुरल लॉग के अंदर थी तो नेचुरल लॉग c, मैंने इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया। अब सारी वैल्यूज एक साइड पे मैंने इकट्ठी कर दी। अब इतने ऐसे पे मैंने इस पर अप्लाई कर दिया, लॉग का जो लॉ है वो अप्लाई करने के बाद मुझे रिजल्ट मिल गया। अब जो लास्ट पे आपने काम करना है, क्यों आपने क्या करना है, यहां से अगर आप देखें तो आपके पास क्या था कि y ओवर y जो था वो vx के बराबर आपने पुट किया था, और v यहां से क्या है देखें y ओवर x। एट द एंड आपने v को खत्म करके y ओवर x की फॉर्म के अंदर दोबारा इसको मूव कर दिया, रिप्लेस किया v बाय y ओवर x। यही हमारा जो था वो रिजल्टेंट था। इस लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा है, हमने एक एग्जांपल पकड़ी है 9.3 की, और उसमें हमने क्या अप्लाई किया है, होमोजीनियस। हमने पहले चेक किया कि वो फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन था। अगर होमोजीनियस फंक्शन था तो उसको हमने क्या अब चेक करना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे था। वो सोल्यूशन का मेथड तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस क्वेश्चन पे की है। और किया हम लोगों ने क्या है, पहले देखें होमोजीनियस फंक्शन प्रूव किया। होमोजीनियस फंक्शन में क्या था कि दोनों की जो डिग्री है वो n की भी और m की भी, एक तो वो होमोजीनियस वो दोनों फंक्शन, और दूसरा उन दोनों की डिग्री भी सेम हो। हमने m और n को चेक किया, दोनों की डिग्री भी सेम थी और दोनों जो थे वो होमोजीनियस भी थे। देन मेथड ऑफ सोल्यूशन में मैंने क्या बताया था कि सबसे पहला काम करना, हमने डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स की फॉर्म के अंदर हमने फंक्शन को लिख देना, लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, फिर उसके बाद देखा था कि हमने y इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स की फॉर्म के अंदर लिखने के बाद इसके डेरिवेटिव्स बनाए, सोल्यूशन बनाए, इंटीग्रेशन अप्लाई किया, एट द एंड रिजल्ट पुट किया, रिप्लेस कर दिया v बाय y ओवर एक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।